एक लेडी, एक बार उनका पर्स छूट गया था। उनके हस्बैंड ने उनको इतना इमोशनली फिजिकली टॉर्चर किया, उनको इतनी गालियां सुनाई, मारा पीटा, सिर्फ एक उनका पर्स छूट गया था कि उसके बाद उनको चेकिंग ओसीडी डेवलप हो गया। ओसीडी आपका कॉन्फिडेंस खा जाता है पूरी तरीके से, आपकी लाइफ हेल बना देता है। आप मरते तो नहीं हैं, लेकिन आप जीते जी नर्क भोग रहे होते हैं। आपको घबराने की बजाय अब ये समझना है कि ओसीडी को कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है। इमेजिन करें कि आपकी मदर हॉस्पिटल में है, डेथ बेड पर है और आपको पुकार रही हैं, लेकिन आपका दिमाग आपको बता रहा है कि आपने 100 से लेकर 0 तक अगर 10 बार रिवर्स काउंटिंग नहीं की तो आपकी मदर की डेथ हो जाएगी। इमेजिन कर कर ही रूह कांपने लगी ना। क्या हो रहा है ये? पता है हमें कि कितनी इरेशनल सी बात है, इतना इलॉजिकल है, लेकिन ब्रेन है हमें पूरी तरीके से कैप्चर कर चुका है। वो हमें बता रहा है कि अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो तुम्हारी मदर गई। कितना पेनफुल होता होगा, सोचकर भी अंदर तक रूह कांप रही है। ऐसा ही होता है ओसीडी सफरर्स के साथ, और ये कोई एक केस नहीं है। जरा सोचिए, एक लड़का बार बार एक लाइन लिख रहा है और उसका ब्रेन उसे बता रहा है कि तुमने सही नहीं लिखा है, इसको काट दो, दोबारा लिखो। और वो 70 से 80 बार एक लाइन लिख रहा है, काट रहा है, एक लाइन लिख रहा है, काट रहा है, और उसका ब्रेन उसे अलाउ ही नहीं कर रहा है कि वो दूसरी लाइन लिख सके। कितनी मुश्किल होगी उस छोटे बच्चे के लिए, कितनी डांट पड़ती होगी इसके स्कूल में, कितना उसे सुनना पड़ता होगा। ये सब उनके दिमाग का कोई पागलपन नहीं है, ये बीमारी है, इसे ओसीडी कहते हैं। जरा और सुनिए, एक लेडी अपने न्यू बॉर्न बच्चे को दिन में 12 बार नहला रही है, रो रही है, बिलक रही है, अंदर तक तड़प रही है कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, लेकिन उसका ब्रेन कह रहा है बार बार, नहला बच्चे को, नहला बच्चे को, नहला बच्चे को। वो रोती जा रही है और अपने बच्चे को नहलाती जा रही है, नहलाती जा रही है। कितना पेनफुल होगा उस माँ के लिए जो अपने न्यू बॉर्न बेबी को नहलाती जा रही है और रोती जा रही है, रोक नहीं पा रही है। ये सब किसी का पागलपन नहीं है, ये बीमारी है, इसे कहते हैं ओसीडी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये सब आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। आपके मन में हो सकता है सवाल हो कि क्या मैं ओसीडी सफरर हूँ? नहीं, लेकिन मैं ओसीडी को क्योर करने में लोगों की मदद करती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कशिका जैन और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं पिछले 13 सालों से ओसीडी सफरर्स के साथ दिन रात काम कर रही हूँ। मैंने रोते बिलखते लोगों को वापस से हंसते हुए देखा है। चलिए अब मैं आपको ओसीडी के बारे में डिटेल में बताती हूँ। ओसीडी, ओ मतलब ऑब्सेशन, जो कि आपके माइंड में होते हैं। आपको कोई भी रिपीटेड थॉट आ रहा है, वो अनवांटेड है, इंट्रूसिव है, बिल्कुल बेतुका है। आपके माइंड में कोई भी इमेज बन रही है, आपको कुछ भी फॉल्स अर्जेस आ रही हैं, और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। चाहे आपके माइंड में रिपीटेड क्लीनिंग का सजेशन आ रहा है, रिपीटेड चेकिंग का आ रहा है, या ये सजेशन आ रहा है कि आपने अगर भगवान को 50 बार हाथ नहीं जोड़े तो भगवान आपके साथ कुछ बुरा कर देंगे। आपके दिमाग में किसी को हार्म करने की इमेज आ रही है, कुछ भी आ रहा है, ये सब क्या है? ऑब्सेशन, ऑटोमेटिक आ रहा है। कंपल्शन, जो ऑब्सेशन आपके दिमाग में आ रहे हैं उससे आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है, और आपका ब्रेन ही आपको सजेशन दे रहा है कि अगर आपको इससे बचना है तो आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। किसी को बोल रहा है कि जाओ, जाकर आधा घंटे तक हाथ धो, फिर जाकर क्लीन होंगे। किसी को बोल रहा है कि 8-10 बार जाकर चेक करो, और ये ब्रेन से ही सजेशन आ रहा है अपने आप, और आप उस पर एक्शन ले रहे हैं, यानी कि आप लेना नहीं चाहते हैं। आपको पता भी है एक तरफ कि ये फिजूल की बात है, लेकिन आप अपने माइंड के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं और आप ना चाहते हुए भी बाउंडेड होकर एक्शन ले रहे हैं। वो कंपल्शन है। अब वो कंपल्शन आपका एक्शन लेना भी हो सकता है, रीअश्योरेंस लेना भी हो सकता है। एक ही बात को आप बार 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 पूछे जा रहे हैं किसी से, या आपका अवॉइडेंस भी कंपल्शन हो सकता है, यानी कि आपको पता है कि ये सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप करे जा रहे हैं। और है डी मतलब डिसऑर्डर, जब कोई भी चीज
बहुत लंबे समय तक एक ऑर्डर में नहीं रहती है, नॉर्मल नहीं रहती है, तो उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। सो ऑब्सेशन एंड कंपल्शन के बीच में फियर, एक डर है, और उस डर से पैदा हो रही है आपके अंदर अनकंट्रोलेबल एंजाइटी। सो ये ओसीडी वालों को ऑटोमेटिकली अपने आप होता रहता है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि किसी को साफ-सफाई पसंद है या कोई बहुत ज़्यादा सेफ्टी सीक कर रहा है। ये अनकंट्रोलेबल एंजाइटी की वजह से रिपीटेडली उनको करना पड़ रहा है, वो बाउंडेड हो गए हैं। और जब आप बिल्कुल बाउंडेड हो जाएँ, आपका लॉजिकल ब्रेन काम करना बंद कर दे और आपको पता है कि सब कुछ नॉनसेंस भी है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ के लूप में हैं और करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तब आपको ओसीडी डायग्नोज होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ओसीडी के सिम्पटम्स, कॉजेज़ के बारे में और ऑफ कोर्स क्योर के बारे में भी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसका रीज़न आपका लाइफ़स्टाइल भी हो सकता है, जहाँ आपका पुअर लाइफ़स्टाइल है। आप टाइम पे सोते नहीं हैं, आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, आपका एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, आपके खुद के लाइफ़ के पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे एक लेडी, एक बार उनका पर्स छूट गया था। उनके हस्बैंड ने उनको इतना इमोशनली, फिज़िकली टॉर्चर किया, उनको इतनी गालियाँ सुनाई, मारा-पीटा, सिर्फ़ एक उनका पर्स छूट गया था कि उसके बाद उनको चेकिंग ओसीडी डेवलप हो गया। उनको डर सताने लगा कि अगर मुझसे फिर से कोई गलती हो गई, तो मुझे फिर से इतना टॉर्चर किया जाएगा। तो घर के दरवाजे कुंडे चेक करने हो या गैस चेक करना हो या कोई भी लाइट का स्विच चेक करना हो, वो बार-बार चेक कर रहे हैं। खुद पर डाउट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मुझसे कोई गलती हो जाए। तो लाइफ़ के आपके कुछ भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस या रेफरेंसेस। एक लड़की जिसने कोरियन ड्रामा देखा और उस ड्रामा में होमोसेक्सुअलिटी के बारे में था। उसने वहाँ देखा कि कैसे लड़की-लड़की आपस में कुछ इंटिमेसी कर रहे हैं और उनकी बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप को एन्जॉय कर रहे हैं। अब उस 13 साल की बच्ची ने उस ड्रामा को देखा और उस ड्रामा को देखकर उसके माइंड में वो जो सारी इन्फॉर्मेशन गई, उसके बाद उसकी फ्रेंड मिलने आई और जैसे फ्रेंड मिलती ही है, हग करते हैं नॉर्मली। उसके माइंड में एक थॉट आया कि मैं इससे इतने प्यार से मिल रही हूँ, इसको हग कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं भी इसको लाइक करती हूँ, मैं भी लेस्बियन हूँ। और वहाँ से उसकी एचओसीडी की शुरुआत हो गई। क्योंकि उसने इस डाउट वाले थॉट पर एक्शन लेना स्टार्ट किया और उसने अपनी फ्रेंड से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट किया। जब भी आप किसी भी इंट्रूसिव थॉट पर एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, कोई भी फियर बेस्ड थॉट पर एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, तो आपके माइंड को ऐसा लगता है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और वो उसी तरीके के थॉट्स और देना शुरू करता है। क्योंकि हमारे माइंड का एक ही काम है और वो है हमें सेफ रखना। अब उसने अपनी आइडेंटिटी पर ही डाउट किया। यहाँ पर फियर उस लेडी को आया कि कहीं मुझसे फिर से गलती हो गई तो मुझे फिर से इतना कुछ सहना ना पड़े। तो या तो फियर पर बेस्ड है डाउट या किसी और इमोशन पर बेस्ड है डाउट। आप डाउट कर रहे हैं, अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे। ओसीडी आपका कॉन्फिडेंस खा जाता है पूरी तरीके से, आपकी लाइफ हेल बना देता है। आप मरते तो नहीं हैं, लेकिन आप जीते जी नर्क भोग रहे होते हैं, इतना पेन देता है। सो इसके कोई भी कॉजेज़ हो सकते हैं, जेनेटिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और साथ में आपने ऐसा एनवायरनमेंट भी देखा है, तो वो कॉज़ भी है। आपके कोई भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस, कुछ भी कॉज़ हो उसका हो सकता है। सबकी लाइफ के अलग-अलग स्टोरीज़ हैं, अलग-अलग कॉजेज़ हैं। जब मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ काम किया, आपको घबराने की बजाय अब ये समझना है कि ओसीडी को कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है। मैं मैनेज करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंप्लीट क्योर की बात कर रही हूँ और वो भी मेडिसिन फ्री होकर, बिना किसी दवाई के आप अपनी ओसीडी से बाहर आ सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आएँ हम इस ओसीडी से बाहर, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। नो मैटर आपकी क्या थीम है, आपको क्लीनिंग की थीम है, आपको चेकिंग की है, आपको रिलीजियस ओसीडी है, आपको परफेक्शन ओसीडी है, आपको किसी भी तरीके का ओसीडी है। ओसीडी इज़ अ बिग लायर, बहुत बड़ा झूठा है। तो जभी भी आपको ओसीडी थॉट्स आ रहे हैं, आपके दिमाग में कोई भी इंट्रूसिव इमेज बन रही है, आपका ओसीडी आपको कोई भी स्टोरी सुना रहा है, तो आप उसे बस एक स्टोरी की तरह लें। आपने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, किसी अजीब-अजीब सी स्टोरीज़ होती हैं। आपको स्टोरी को स्टोरी की तरह से लेना होगा कि आपका दिमाग आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और ये समझते हुए कि दिमाग की इंटेंशन आपको किसी चीज़ से बचाने की है। तो उस स्टोरी को लिखना शुरू करें पेपर पर और पूरी स्टोरी लिखकर उस स्टोरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आपके माइंड ने कहाँ से मटेरियल लेकर उस स्टोरी को जनरेट किया है, उसको समझने की कोशिश करें। जब पूरी पिछली लेयर्स खुलती है ना, तो वो आपको बहुत मदद करती हैं कि ओसीडी की स्टोरी
दिमाग ने कहाँ से उठाई है। और आपको समझ आने लगता है कि आपका ब्रेन आपके परसीव्ड थ्रेट, किसी फ़ियर, किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बेस पर आपको सिर्फ़ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और आप पैनिक होने की बजाय, एंग्ज़ायटी में जाने के बजाय थोड़ा-थोड़ा रिलीफ़ होना स्टार्ट हो जाएँगे। फिर आप अपने ओसीडी के एक पॉज़िटिव इंटेंशन को ढूँढें उसमें, कि वो क्या चीज़ है जो आपको वो समझाना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है, और आप उसमें से वो मैसेज निकालेंगे। और अब आप समझ गए हैं कि आपका ओसीडी बार-बार घुमा-फिरा के मोर और लेस आपको सेम ही स्टोरी नैरेट कर रहा है। तो आप रिपीटेड स्टोरी सुन-सुन कर पक जाते हैं ना, क्योंकि आपने ओसीडी की बात मानकर इतने कंपल्शंस किए, आपको कोई रिलीफ तो कभी मिला नहीं। सारा रिलीफ टेम्परेरी होता है। ओसीडी ने बोला 10 बार हाथ धो लो, आपने 10 बार हाथ धोए, लेकिन फ़ियर वहीं का वहीं खड़ा है। आपने ओसीडी के कहने पर चेक किया, आपने ओसीडी के कहने पर 10 बार, 100 बार भगवान के सामने हाथ जोड़े। आपने जो ओसीडी ने बोला आपने वो किया, लेकिन क्या आपको सच में कभी आराम आया? नहीं आराम आया। इसका मतलब है कंपल्शन से कोई सॉल्यूशन नहीं है। कंपल्शंस करने से आपका ओसीडी और स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको ओसीडी को स्टार्व करना है, उसको फीड करना बंद करना है, और उसका फीड क्या है? आपके कंपल्शंस। आपको कंपल्शंस स्टॉप करने हैं। जितना ये सुनने में अभी लग रहा है कि शायद आसान होगा, मुझे पता है ये आसान नहीं है आपके लिए, लेकिन आप तो एक फाइटर हैं, आप इसे कर लेंगे। शुरुआत में आपको एंग्ज़ायटी होगी, लेकिन वो एंग्ज़ायटी टेम्परेरी है। एंग्ज़ायटी स्टार्ट होती है, फिर एक एंग्ज़ायटी का पीक आता है और धीरे-धीरे वो डाउन होती है। लेकिन जब वो पीक पर जा रही होती है और आप उस वक़्त कोई भी कंपल्शन कर देते हैं, आप वहाँ से कुछ एग्ज़िट ले लेते हैं, अवॉइड कर देते हैं, तो कभी भी एंग्ज़ायटी नेचुरली अपने आप कम नहीं होगी। यानी कि हैबिचुएशन प्रोसेस क्या होता है? जहाँ पर एंग्ज़ायटी नेचुरली अपने आप ही डाउन जाती है और आपका ब्रेन नई लर्निंग लेता है कि ये सिचुएशन अब डेंजरस नहीं है। इस सिचुएशन को फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आपने क्या किया? अपनी एंग्ज़ायटी की ओसीडी की स्टोरी लिखी, उसके कनेक्शंस फाइंड आउट किए, समझा, और फिर पॉजिटिव इंटेंशन क्या है उसको समझकर आपने कंपल्शंस बंद किए। सबसे पहला स्टेप यही है कि ओसीडी को अब आप उसका फूड देना बंद करो। स्ट्रॉन्ग उसको आप जो करते आ रहे थे अननोइंगली, आपने उसे बंद कर दिया। अब लेकिन ओसीडी भी अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ओसीडी क्या करेगा? आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। वो आपको ऑल्टरनेटिव देगा। अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो। लेकिन आपको समझ जाना है कि ओसीडी का दूसरा ही नाम मैनिपुलेशन है। तो आप ओसीडी को ना कुछ भी नाम दे सकते हो। ओसीडी को फ्रॉड भी बुला सकते हो, है ना? आप ओसीडी को मिस्टर डाउट भी बुला सकते हो, थोड़ा इज़्ज़त से बुलाना चाहते हो तो। आप ओसीडी को कोई भी एक फ़नी सा नाम दे दो। अब आपने ओसीडी की जभी भी आवाज़ अपने हेड में सुनी, या फिर वो आपसे विजुअल्स के रूप में कम्युनिकेट कर रहा है या किसी भी अर्ज के रूप में कम्युनिकेट कर रहा है, आपने तुरंत उसको लेबल कर दिया उसके नाम से। आप नहीं तो ओसी ऐसे कह दो उसको, है ना? एटी ऑटोमेटिक थॉट्स कह दो या कोई भी नाम दे दो आप। अब आपका ओसीडी फिर से आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अब समझ गए हैं कि ना तो आप थॉट्स हैं और ना ही वो विजुअल्स आ रहे हैं, वो आप हैं। और ना ही एंग्ज़ायटी का ये मतलब है कि आपको कोई कंपल्शन ही करना है एंग्ज़ायटी को रिलीज़ करने के लिए। आपको पता है, एंग्ज़ायटी हो रही है तो सिंपल डीप ब्रीथिंग कर भी आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। आपको पता है थॉट्स जस्ट मेंटल इवेंट्स हैं। और आपको क्या कहना है जब स्टोरी सुना रहा है आपका ओसीडी? आपको बोला है आई एम हैविंग दिस थॉट, कि मुझे ये थॉट आ रहा है, मेरा माइंड मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे हाथ अभी भी गंदे हैं, मुझे दोबारा धोने चाहिए। मेरा माइंड मुझे बता रहा है, यानी कि मेरी अपनी कोई इंटेंशन नहीं, मैंने थॉट से डिटैच कर लिया। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन, जहाँ पर आप अपने थॉट्स को अपने से सेपरेट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि थॉट्स एक मेंटल इवेंट्स हैं। थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि थॉट आ रहा है और आपको तुरंत कोई एक्शन लेना है। थॉट्स कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं आपको। आपके पास कंप्लीटली अपनी चॉइस है कि आप किसी चीज़ पर एक्शन लें या ना लें। थॉट जस्ट एक माइंड की तरफ से सजेशन है। जिस तरह से हम लोगों के सजेशन ईज़िली रिजेक्ट कर देते हैं, तो आप अपने माइंड के सजेशंस को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। इनिशियली क्योंकि आपने ही बिगाड़ा है अपने माइंड को, उस पर एक्शन ले लेके। तो माइंड आपको आसानी से रिजेक्ट नहीं करने देगा। वो टेंट्रम दिखाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जिसे हम बिगाड़ देते हैं, बार-बार उसकी मनमर्ज़ी का उसको टॉय दिला दिया। अब वो हो गया ज़िद्दी। अब उसे आप टॉय नहीं दिलाओगे तो क्या करेगा वो? टेंट्रम दिखाएगा। होता है ना, टॉय शॉप पर ही लेट जाएगा पूरी तरह से। तो ऐसे ही आपका ओसीडी है। अब वो बिगड़ गया है।
अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो वो टैंट्रम दिखाएगा, थोड़ी हार्ट बीट बढ़ा देगा, है ना? आपकी ब्रीथिंग पैटर्न इतना ऐसा हो जाएगा अनकंट्रोलेबल एंग्जायटी, घबराहट बहुत बुरी तरीके से आपकी हालत कर देगा। फिर आपको समझना है कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है ऐसे, आपको कुछ नहीं होगा, आप सेफ हैं बिल्कुल। ये ओसीडी टैंट्रम दिखा रहा है। तो आपने थॉट से अपने आप को दूर कर लिया और कैसे कर सकते हैं आप? ऐसे कि जैसे थॉट्स हैं आपके आसमान से गुजरते हुए बादल और आपने देखा कि उन्हें आप आराम से पास होने दे रहे हैं। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं या आप उन्हें बबल्स की तरह भी सोच सकते हैं। या आप थॉट्स को वो होती है ना फ्लाइज़ जो रेनी सीज़न में निकलती हैं कि निकली और खत्म हुई, निकली खत्म हुई। तो थॉट्स ऐसे ही हैं क्योंकि दिन में इतने सारे थॉट्स आते हैं। कहाँ-कहाँ आप एक्शन लेंगे? लेकिन आप क्योंकि उससे डर रहे थे इसलिए आप एक्शन ले रहे थे। अब डर तो स्टोरी समझते ही आपका डाउन चला गया। तो आपने उस पर किसी भी तरीके से कोई एक्शन नहीं लेना है। अब और क्या करें आप? आप अपनी पावर बढ़ाएँ। अगर वो थॉट्स आ रहे हैं, आपके एक्शन लेने के बावजूद भी अब वो थॉट्स नहीं रुक रहे हैं क्योंकि वो अपने आप रुकेंगे। तो आप क्या करें? उन्हें आने दें, उन्हें एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये थॉट मुझे आता है, मेरा माइंड मुझे सजेस्ट करने की कोशिश करता है, बट एक्शन तो लेना नहीं है, तो क्या करें? आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए आपकी जो भी लाइफ़ की वैल्यूज़, प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उस एरिया में आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़ॉर्म करना स्टार्ट करें। यानी कि आप अपने आप को एंगेज करें। हो सकता है वो एंगेजमेंट आपकी किसी हॉबी में हो सकता है आपके वर्क में हो। क्योंकि जब आप अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपके ओसीडी की वॉइस आपके हेड से अपने आप ही कम होने लग जाती है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको ओसीडी जहाँ-जहाँ भी रोकने की कोशिश कर रहा है, वहाँ-वहाँ ज़िद करके ज़रूर जाना है। वो बोलेगा व्हाट इफ अगर ऐसा हो गया तो? तो क्या बोलना है उसे? सो व्हाट? हो गया तो देखा जाएगा। जैसे ही आप उसके साथ ऐसा करना शुरू करते हैं क्योंकि वो आपको अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? और एक्सट्रीम केसेस में जैसे कि डेथ के बारे में बताता है, तो वहाँ पर लोग अक्सर डर जाते हैं कि अगर डेथ हो गई थी तो उसे रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। तो लोग वहाँ पर ये डेयरिंग वाला एटीट्यूड सो व्हाट गेम खेलने से डरते हैं। पर यहाँ पर हमें थोड़ा-सा ये समझना होगा कि जो इंटरप्रिटेशन ब्रेन निकाल कर दे रहा है, वो गलत है। तो आपको उसकी एक रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन निकालनी है। क्योंकि लॉजिकली आपको भी पता है कि आपका ओसीडी आपसे झूठ बोल रहा है। लेकिन आप जो अल्टरनेटिव रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है उसकी, उसको एक डिफरेंट मीनिंग देकर आप उस पर स्टिक रहेंगे और थोड़ा-थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ाएँगे और साथ में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करेंगे। क्योंकि आपके आस-पास जो भी लोग हैं, देखिए वो सेम सिचुएशन में किस तरीके का बर्ताव करते हैं, उनके ओपिनियंस क्या हैं और आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करें। क्योंकि हम जब से छोटे होते हैं, हम अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से सीखते रहते हैं कि दूसरे लोगों का बिहेवियर कैसा होता है। तो अब हमें वापस से नॉर्मल लाइफ जीनी है, तो हम अपने आस-पास के लोगों से सीखेंगे और फिर उनको कॉपी करेंगे और हम अपनी एनर्जी को भी ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं और अपने ओसीडी के साथ सो व्हाट गेम खेल रहे हैं, तो क्या? और आप जैसे ही वहाँ जाना शुरू करेंगे, तो आपकी बॉडी उस सिचुएशन में जब जाएगी, अब क्योंकि आप कोई भी एंग्ज़ायटी या कोई भी इमोशन फ़ील कर रहे हैं, वो भी बॉडी में फ़ील कर रहे हैं और आप एक्शन भी बॉडी से ले रहे हैं, तो बॉडी को एक्चुअल में उस सिचुएशन में एक्सपोज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी आप सीख पाएँगे दोबारा से नॉर्मल बिहेव करना। क्योंकि आपने उस चीज़ पर पहले इतना ज़्यादा एक्शन लिया, एक्शन ले लेकर आपकी बॉडी प्रोग्राम हो गई और ऑटोमैटिकली बिना माइंड के इंस्ट्रक्शन के भी आपकी बॉडी ऑटोमैटिकली एक्शन लेती रहती है। तो बॉडी को आपको रीट्रेन करना है। तो आप माइंड के साथ सो व्हाट गेम खेलते हुए, उस ओसीडी के साथ सो व्हाट गेम खेलते हुए आप रियली एक्सपोज़ करेंगे। और इसके साथ-साथ आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख़ास ख़्याल रखना है क्योंकि आपके गट का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जिन लोगों की भी गट हेल्थ पुअर होती है, उनको इंट्रूसिव थॉट्स बहुत आते हैं क्योंकि गट ब्रेन एक्सेस हमारा ब्रेन और गट ब्रेन, हमारा गट भी सेकंड ब्रेन है, उसके पास भी अपना नर्वस सिस्टम है। और जिन लोगों की गट हेल्थ पुअर होती है, गट हेल्थ पुअर होने का सिर्फ लोग इससे मतलब निकालते हैं कि उनका मोशन ठीक आ रहा है क्या, नहीं, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको अपना डाइट भी ठीक करना होगा, आपको एक्सरसाइजेस भी करनी होंगी। और एक्सरसाइजेस कौन-सी एक्सरसाइजेस करेंगे आप? जो आपके ब्रेन को और बॉडी को रिलैक्सेशन दें। तो आप प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन जो सबके लिए करना बहुत आसान होता है। आराम से लेट जाइए और लेटकर बॉडी के एक-एक पार्ट पर ध्यान लगाकर साँस को लेना और साँस को छोड़ना। अपनी मसल्स को स्क्वीज़ करना, रिलीज़ करना। इससे आपकी बॉडी रिलैक्सेशन को सीखती है। और जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी, जहाँ पर आप पैनिक हो रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपकी बॉडी
उस एंग्जायटी को होल्ड करने से मना कर देती है, क्योंकि आपने बॉडी को इतना रिलैक्सेशन की हैबिट लगा दी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे और अपनी लाइफ का एक गोल सेट करेंगे और अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और ओसीडी की ग्रिप कम होती चली जाएगी। और आप महसूस करेंगे कि कुछ ही महीनों के अंदर सालों से जो ओसीडी की ग्रिप आपके ऊपर थी और वो आपको बुरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था, वो सारी की सारी ग्रिप हट जाएगी। और ये मैं बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज अपनी आंखों से विटनेस करने के बाद बता रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको खुद ही ओसीडी सफरर्स के उनके खुद के मुंह से रिकवरी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। उन्होंने खुद कैमरे पर आकर अपनी आइडेंटिटी की परवाह किए बिना अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर किया है कि किस तरह से वो कैसा मुश्किल भरा जीवन जी रहे थे और आज कंप्लीटली ओसीडी से फ्री होकर एकदम खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। याद रखिएगा, ओसीडी से पूरी तरीके से बाहर आया जा सकता है और फिर से नॉर्मल लाइफ आप खुशी खुशी जी सकते हैं। और लास्ट में मैं जोश टॉक की टीम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और यहाँ से ओसीडी सफरर्स के लिए एक बहुत बड़ी होप स्प्रेड करने का मेरे को चांस मिला। थैंक यू सो मच।